तो बच्चों अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें हम बात कर रहे थे जल संरक्षण के बारे में कि जल का संरक्षण और उसका प्रबंधन कैसे करें। उसमें हमने बात किया कि हम किस प्रकार से भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति कर सकते हैं। उसमें हमने दो बातें की कि वो हम कर सकते हैं कृत्रिम तरीके से, वो हम कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से। फिर हमने चर्चा किया कि जल संभर क्या होता है और आज हम अभी बात करेंगे हम कि जल संभर प्रबंधन यानी वाटर शेड मैनेजमेंट के मूल सिद्धांत क्या हैं, वो किन प्रिंसिपल पर काम करता है। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि जल संभर यानी वाटर शेड प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं। तो जैसी भूमि की क्षमता होगी वैसा ही उसका उपयोग करेंगे। भूमि यदि उपजाऊ है तब तो उस पर खेती करेंगे, यदि अधिक उपजाऊ है तो उस पर ऐसी फसलों का खेती करेंगे जैसे गेहूँ, धान, गन्ना। यदि कम उपजाऊ है तो उस पर मोटे अनाज उगाएंगे। यदि भूमि पथरीली है तो उसका हम उपयोग खेती के लिए ना करके देखेंगे कि किसके लिए किया जा सकता है, या हम चारागाह उगा सकते हैं या हम उस पर किसी और तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यदि भूमि दलदली है, यदि भूमि पानी से ढकी हुई है, कैसी भूमि है उसकी क्षमता के अनुसार हम उसका उपयोग करेंगे। स्पष्ट है? चलिए, दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि वर्षा जल का संरक्षण, यानी पानी की जो बूंद वर्षा के रूप में उस धरती पर गिरती है उस जल को बचा के रखना, उसको संरक्षित करना, उसका अधिकतम उपयोग करना, इसका भी ख्याल रखा जाता है। इस वर्षा जल को हम कैसे संरक्षित रखेंगे? तो इसको हम जलाशयों के द्वारा, झीलों के द्वारा, तालाबों के साथ या इस तरह के अन्य किसी संरचना में हम उसे संचित कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भूमि को अपर्दन एवं अपर्दन नलियों से, जिसमें कि गली इरोजन हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं पहले इसके, और रिल इरोजन, इससे बचाना। यानी हम ऐसे सारे प्रबंध करेंगे जिससे कि भूमि का, मृदा का अपर्दन ना हो सके, वहाँ रील या गलियाँ या शीट इरोजन ना हो सके। तो इससे भूमि को बचा करके रखना है। यानी हम पानी को उस तरह से अनियंत्रित रूप से या सतत रूप से बहने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे। उस पर वनस्पति, घास आदि लगा करके हम इसको रोकेंगे। अगला है उचित स्थानों पर जल संचय के लिए बांध, चेक डैम बनाना तथा भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति करना। यानी हम देख रहे हैं यदि कि जल के बहाव से कहीं पर गली और रिल इरोजन हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए हम या तो गली प्लगिंग करें या हम चेक डैम का निर्माण करें। और जब चेक डैम का निर्माण कर देते हैं या गली प्लगिंग कर देते हैं, यानी गली को हम एक छोटा सा अवरोध बना करके रोक देते हैं, तो उससे क्या होगा, पानी वहाँ ठहरेगा और उससे पानी कहाँ जाएगा, वो भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति यानी अंडरग्राउंड वाटर को ऑग्यूमेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद है उपयुक्त फसल प्रारूप की पहचान करना। हम क्रॉपिंग पैटर्न यानी किस तरह के फसल हम वहाँ पर विभिन्न कृषि मौसमों में लगाएं ताकि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, जल का भी कम से कम उपयोग हो और हम फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट के चर्चा में कहा था कि हम ये देखेंगे कि भूमि की क्षमता कैसी है, उसी के अनुरूप हम फसल प्रारूप का पहचान करेंगे और वैसे ही फसल वहाँ रहने वाले लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये भी जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य है। अगला है कम उपजाऊ एवं बंजर भूमि का सदुपयोग। सदुपयोग यानी हम इसे जो भूमि अधिक उपजाऊ है उसका तो प्रयोग हम खेती के लिए करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन जो कम उपजाऊ भूमि है या जो बंजर भूमि है उसको क्या करते हैं हम लोग, एज इट इज़ छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जल संभर प्रबंधन में उसको छोड़ना नहीं है, वहाँ पर हमको इस बात का पता लगाना है कि इस भूमि का क्या उपयोग किया जा सकता है। माना यहाँ फसल नहीं लगा सकते हैं तो क्या हम इस पर वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसके द्वारा हम भूमि की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, उसकी नमी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो
इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर हम पता करते हैं, ठीक है। और अंतिम बिंदु जो है वह यह कहता है कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को टिकाऊ बनाना। ये जितने भी आप देखेंगे पॉइंट्स ऊपर में लिखे गए हैं, ये सारे पॉइंट्स का आप निचोड़ देखेंगे तो उसका यही होता है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उस पूरे जल संभर का यानी वाटरशेड का, उसको अधिक से अधिक टिकाऊ बनाया जाए, यानी वो अपने आप में आत्मनिर्भर रहे और वो निरंतर निर्बाध रूप से उसकी जो सामान्य प्रक्रिया है वो चलती रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सारी जो गतिविधियां हैं इसके अंदर, वो यदि हम पालन करते हैं, इसका हम अनुपालन करते हैं, तो इससे क्या होगा, जल संभर क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी होगी, जो वहाँ का पर्यावरण होगा, वह निर्बाध निरंतर रूप से चलता रहेगा, टिकाऊ बना रहेगा। इस तरह से यदि हम छोटे छोटे हर एक जल संभर क्षेत्र में ध्यान रखें तो निश्चित रूप से इसका असर बहुत ही व्यापक होगा। तो बच्चों, हमने विस्तार से जाना कि जल संभर या वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है। ये जितना आपके किताब में दिया है उससे ज़्यादा विस्तृत रूप से यहाँ पर आपको समझाया गया, ताकि आपके अंदर ये समझ विकसित हो सके कि वाटरशेड या जल संभर प्रबंधन क्या है, कैसे किया जाता है और इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, इसके क्या उपयोगिता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तकनीकी पक्ष की ओर कि क्या जल संरक्षण या जल प्रबंधन के लिए तकनीक की भी, प्रौद्योगिकी की भी कोई भूमिका है, क्या उसकी भूमिका हो सकती है, क्या हम नवीन तकनीकों के प्रयोग के द्वारा भी जल संरक्षण कर सकते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे। तो अब ये तकनीकी विकास के द्वारा कैसे जल संरक्षण कर सकते हैं, इसको समझते हैं। इसके लिए यदि हम कोई इनोवेटिव या नवाचारी तौर तरीकों का इस्तेमाल करें या आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जल के न्यूनतम उपयोग यानी कम से कम उसका इस्तेमाल करते हुए अधिकतम लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे हम समझते हैं अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर। तो आइए, पहला है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार हम आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करके जल बचा सकते हैं। तो हमने पहले भी चर्चा किया था कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली, जिसमें है ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म फुहार जिसको हम स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं, और एक और है लिफ्ट सिंचाई। यदि हम जो हमारी परंपरागत सिंचाई प्रणाली है, जैसे हम क्यारी बना के खेतों की सिंचाई करते हैं, उसके स्थान पर यदि हम इन तीनों में से किसी का या सम्मिलित रूप से तीनों का, जो हमारे इलाके के लिए या हमारे सामर्थ्य के हिसाब से संभव हो, यदि हम इसका उपयोग करें तो इससे हम 50 से 60%, ये एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है जल का, जिसकी हम बचत कर सकते हैं। ये जानते हुए कि कृषि क्षेत्र जो है वो जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पानी का जो उपयोग हमारे देश में होता है, कृषि क्षेत्र उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और यदि हम उसमें 50 से 60% जल की बचत कर सकते हैं इन आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का इस्तेमाल करके, तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत ही फलदायी होगा। इससे क्या होगा, एक तो पानी बचेगा, और दूसरा जो पानी बचेगा उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम सिंचित क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। आज हमारे कृषक के सामने एक सबसे बड़ी समस्या होती है जल की, क्योंकि मॉनसून हमारे यहाँ बड़ा ही अनिश्चित होता है। तो यदि हम जल बचा लें और फिर उस बचे जल से हम सिंचित क्षेत्र का विस्तार कर पाएँ, तो कृषि के क्षेत्र में ये बहुत ही क्रांतिकारी बात होगी। तो इसलिए कृषि के क्षेत्र में यदि हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें तो हम देखते हैं कि हम 50 से 60% जल बचा पाएंगे, और हम अधिक से अधिक नए क्षेत्र में हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे। बच्चों, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक आरेख है जिसमें आप लिफ्ट सिंचाई प्रणाली को देख पा रहे हैं कि किस प्रकार एक नीचे लो लेवल में, निम्न भूमि में स्थित जल राशि जो वाटर रिजर्वॉयर है, वहाँ से उच्च भूमि में हम जल को किस प्रकार इस सिंचाई विधि के द्वारा स्थानांतरित कर सकते हैं। तो जहाँ पर बहुत ही अंड्यूलेटिंग लैंड सरफेस हो, उबड़ खाबड़ भूमि हो, उस इलाके के लिए
यह बहुत ही उपयोगी सिंचाई प्रणाली है।